हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 20 साल है। ये गांव की लड़की की कहानी 1 साल पहले की है। उस समय की जब मैं अपने गांव गया था। वहां मेरी बुआ की लड़की की शादी थी और उस टाइम हल्की ठंड भी थी। नवंबर का महीना था। जैसे ही हम बुआ के घर पहुंचे तो देखा वहां पर बहुत लोग आए हुए थे। मैं तो बस 1-2 लोगों को ही जानता था। उनमें से एक मेरी चाची की लड़की भी आई थी जिससे मेरी खूब पटती थी। उसका नाम शालिनी था और उसे मैं खुलकर बातें करता था क्योंकि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। वह भी अपने बारे में मुझको सब बता देती थी। शालिनी की वजह से ही मुझे एक प्यारी सी लड़की चकरने का मौका भी मिला था जिसका नाम रिया था। आज उसी रिया की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरी दीदी यानी जिनकी शादी थी उनका नाम काजल था। उनकी ननद रिया उनकी ननद लगती थी और वह इस शादी में आई थी। उसका प्रॉपर्टी 30, 32, 34 का कमाल था। एकदम दूध सी गोरी चिट्टी और ऐसी गदराई की समझो जवान कली मेरे सामने ही खिली हो। उसकी भूरी आंखें अपनी प्यास को बुझाने का इशारा करती थीं। वो शादी वाला दिन था। उस दिन तक तो मैं शालिनी और उसके कुछ भाई बहन हम सब घुल मिल गए थे। पर मैंने जैसे कहा कि शालिनी से मेरी हर तरह से बात होती थी तो वही माहौल बना हुआ था। ठंड का मौसम था। हम सब एक ही बिस्तर में बैठे हुए थे। यही बात चल रही थी, अभी तो टाइम है बारात आने में, कुछ देर बाद तैयार होंगे सब लोग, यही बातें करने लगे थे। फिर एक एक करके सब उठने लगे और तैयार होने जाने लगे। कुछ देर बाद उधर बस शालिनी और मैं ही रह गए थे। शालिनी बोली, और सुना राहुल, कैसा चल रहा है लाइफ में? मैंने कहा, मस्त चल रहा है यार। तू इतनी सुंदर है पर तूने कभी अपनी सहेलियों से मिलवाया ही नहीं कि वो तेरे उस दोस्त का कुछ भी भला कर दें। शालिनी हंसकर बोली, अच्छा जी, करवाई तो थी मुलाकात और तूने मज़े भी खूब किए थे बेटा, मुझे सब पता है। हाँ, मैंने कहा, अरे यार वो तो अब नहीं है, कोई और बता ना। तू तो अपने बॉयफ्रेंड से मस्ती कर लेती है पर मैं क्या करूं? शालिनी बोली, सुन, मैंने सुना है कि काजल दीदी की जो ननद है वो बहुत सुंदर है। मैंने बस एक ही बार उससे कॉल पर बात की थी, दीदी ने करवाई थी। मैं बोला, अच्छा जी, तो यार उससे ही कुछ करवा ना यार। देख, अगर वो शादी में आई होगी तो देखूंगी कि तेरा उससे के साथ कुछ हो जाए। मैंने कहा, ठीक है। कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई और हम सब तैयार हो गए। मुझे भी पता था कि गांव की लड़की की शादी है तो नौकरों की तरह बस काम ही करना पड़ता है, इसलिए मैं तैयार ही नहीं हुआ और काम करने लगा। कुछ देर बाद बारात भी आ गई। सब बारात की खातिरदारी करने लगे हुए थे। मैं खाने के पास था जहाँ सब हलवाई लोग होते हैं, खाना बनाते हैं। वहाँ जीजा जी और कुछ जान पहचान के लोग थे। सब हमारे उम्र के ही थे। मेरे जीजा जी बोले, अरे साले साहब, आप तैयार क्यों नहीं हुए? मैंने कहा, जीजा जी, आपको तो पता है कि गांव में तो लड़की की शादी यानी फुल मेहनत से काम करना होता है। जीजा जी बोले, हाँ ये तो है। कुछ देर बाद शालिनी का मेरे पास कॉल आया, हेलो, कहाँ है तू? क्या हुआ? तेरे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा, यहाँ सबने लेबर बना रखा है मुझे, एक तू ही है जो मुझे अच्छी खबर देगी। वो हंसने लगी। मैंने बोला, अब हंस मत बोल, क्या बात है? शालिनी बोली, यार तू कहाँ है? मैंने कहा, हलवाइयों के पास। वो बोली, तू घर में आ जा। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। घर में अंदर गया। शालिनी मिली और बोली, अरे भाई, अभी लड़की बहुत सुंदर है। मैं बोला, कौन सी लड़की? शालिनी बोली, अरे वही दीदी की ननद। मैं बोला, तूने उसे कहाँ से देख लिया और तुझे कैसे पता? शालिनी बोली, अरे पागल, नाम तो पता था ना उसका, बस ढूंढ लिया। मैं बोला, देखा कहाँ है? शालिनी बोली, पहले तैयार होकर आ, फिर दिखाती हूँ। मैं भी तैयार होकर आ गया। पर एक बात बताऊं, शालिनी भी उस टाइम किसी बम से कम नहीं लग रही थी। वो तो कज़िन है तो मन नहीं मानता, वरना शालिनी का भी 34, 28, 36 का है। उसे देखते ही किसी का भी खड़ा हो जाए। उस दिन मेरे मन में आया कि शालिनी
से बात करूं, क्योंकि शालिनी मुझसे खुलकर इसीलिए तो बातें करती थी। मैंने उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, तब वह उसके डाल रहा था और सहला रहा था। फिर मैंने एक रूम में उसकी भी देखी और रूम से बाहर आते टाइम उसने मुझे भी देख लिया था। फिर मैं शालिनी का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में बारात आ गई, तब भी जहाँ से मेरी मुलाकात रिया से हुई, रिया जैसे मानो कोई परी हो, देखने में एकदम मलाई जैसी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, रिया को ज़बरदस्त पकड़ लिया और रिया को रूम में ले गया। तभी रिया ने भी अपनी चिड़िया खोल दी और मेरा बल्ला पकड़ लिया। रिया बोली, तेरा बल्ला तो काफ़ी कड़क है। मैंने बोला, तेरी पिच भी बहुत गहरी है। मेरा बल्ला फनफना उठा। अब उससे रहा नहीं गया और वो मैदान खोदने लगा। मैदान खोदते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और फिर मैंने रिया को मलाई खिलाई। रिया ने भी मुझे अपनी मलाई चखाई और फिर हम दोनों वहाँ से चले गए। फिर एक दिन रिया का कॉल आया कि राहुल, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने बोला ठीक है। फिर हम दोनों की बात हुई और हम दोनों की शादी हो गई। तो थैंक्स दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में।